सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल हैक एनी मैथ्स। स्वागत है आपका नई वीडियो पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आवेश क्या होता है। ठीक है ना, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है। आज हम इसके बारे में फुल प्रॉपर वीडियो बनाए हैं और जिसमें हम प्रॉपर समझेंगे, ठीक है ना, कि आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश किसे कहते हैं, आवेश की जो यूनिट होती है, मीन यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है ना। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, मतलब क्यू से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब आवेश क्या होता है, अब इसे मैं पहले इंग्लिश में समझाता हूँ। जो चार्ज है हमारा, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस force experience a force when it क्या, जब वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे रखा हो, स्टेबल्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर रखने पर वह किसी बल का अनुभव करे, वही आवेश कहलाता है। ठीक है ना। किसी पदार्थ का वह गुण जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे रखने पर वह किसी बल का अनुभव करता है, वही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है ना। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम, राइट। एंड यहाँ पर आवेश जो होता है हमारा, दो प्रकार के होते हैं, धनावेश पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव ऋणावेश। ठीक है ना, मीन्स नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, ये हमारे टाइप हो गए। अब हम बात करते हैं द क्वांटमीकरण ऑफ चार्ज। ठीक है ना, जो हमारा आवेश का क्वांटमीकरण है वो क्या होता है। आवेश का क्वांटमीकरण बहुत सिंपल शब्दों में अगर देखा जाए तो आवेश का क्वांटमीकरण हम ऐसे समझेंगे कि जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, वह एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, इतना तो आपको क्लियर होगा। जो एटम होता है उसके मिड में, मतलब उसके मध्य में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जिसमें प्लस प्रोटॉन होते हैं, मतलब पॉजिटिव एनर्जी में प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। एंड उसके चारों ओर उसके कक्षा में, उसकी क्लास में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋणावेशित होते हैं, मीन जो कि नेगेटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है ना, उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पदार्थ होता है, जो मैटर होता है, उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्लस प्रोटॉन, मतलब जो प्रोटॉन होता है प्लस चार्ज वाला होता है पहली चीज़, तो जितने नंबर ऑफ प्लस प्रोटॉन इक्वल्स टू होते हैं टोटल नंबर ऑफ माइनस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, मतलब ऋणावेशित जो जितना जितना चार्ज, जितना आवेश प्रोटॉन रखता है प्लस वाला, उतने ही आवेश इलेक्ट्रॉन रखता है माइनस वाला। ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है इसमें। और हम इसमें अगर बात करें, जो हमारा एटम होता है वो विद्युत उदासीन होता है। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रोन्यूट्रल होता है। ठीक है ना। अब इसमें हम एक चीज़ और कहते हैं, एक कहानी के थ्रू बता रहा हूँ। आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है ना, आपके पास बहुत पैसा है, और आपके दोस्त को आप पैसा देते हो। ठीक है ना, तो आपने पैसा उसको दिया, तो आप क्या कहलाओगे, धनावेशित, धनी कहलाओगे ना। और उसने आपसे लिया तो वो क्या कहलाएगा, ऋणी, मतलब ऋणावेश, मतलब जो देता है वो धनावेशित रखता है और जो लेता है वो ऋणावेशित कहलाता है। ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर इस कहानी का मतलब यही था कि मैं आपको, जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देता है तो वह
धनावेशित हो जाता है, और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है। तो द मॉरल स्टोरी दिस, ओके। देन अब हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होता है, जिन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उसकी नंबरिंग क्या होती है, कि मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1.5 में दे रहा है, या 1.6 में दे रहा है, या फिर 0.5 में दे रहा है, या फिर 1/2 में दे रहा है, 1/3 में दे रहा है, 4/2 में दे रहा है। नहीं फ्रेंड्स, होल नंबर पे जो भी आदान प्रदान होता है होल नंबर पे होता है। होल नंबर क्या कहलाते हैं? 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, राइट। होल नंबर क्या कहलाते हैं? 1 2 3 से जो स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। दिस इज होल नंबर। सो होल नंबर में ही इनका आदान प्रदान होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ना कि 1.5 1.6 इनमें नहीं होता है, ठीक है ना। 2.5 3 4 5 इसमें आदान प्रदान नहीं होता है, होल नंबरिंग में ही आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों का होता है, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, आपको इस लाइन को नोट करना है। और जो ये क्वांटमीकरण हम समझ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है ना, जिससे आप समझते हैं जो हमारा आवेश होता है वह इक्वल्स टू होता है, मतलब Q इक्वल्स टू होता है Ne, मीन जो हमारा आवेश होता है इक्वल्स टू N जो है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू क्या है? इलेक्ट्रॉन, मीन E इक्वल्स टू कितना है उसमें आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है ना। तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन में होता है, ठीक है ना। आवेश जो है, आवेश का मतलब कूलाम होता है। अब हम कूलाम जो है, कूलाम को समझते हैं कि कूलाम क्या होता है। कूलाम एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था, ठीक है ना, मतलब वो साइंटिस्ट है, उसने ही इसकी जो है खोज वगैरह की होगी, तो उसने ही अपने नाम से इसे कूलाम कह दिया आवेश को, आवेश के जो मात्रक है, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होता था, साइंटिस्ट ऐसा ही करते थे, अपने ही नाम से अपने मात्रक के नाम रख देते थे, ठीक है ना, जो भी उन्होंने खोजा है, ठीक है। अब कूलाम क्या होता है, अगर हम उसे फिजिक्स में समझें, व्हाट इज़ कूलाम, व्हाट इज़ 1 कूलाम। तो कूलाम आवेश की वह मात्रा होती है जो निर्वात में अपने से दूरी में रखे हुए, निर्वात में रखे अपने समान आवेश को कितने 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर दे, मतलब कितने बल से? 9 इंटू 10⁻⁹ कूलाम से, ठीक है, सॉरी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन के बल से उसे प्रतिकर्षित कर दे, उसे ही हम क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं, ठीक है ना। सो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको आज ये समझाया है। आपने आज आवेश किसे कहते हैं, ठीक है ना, विथ इंग्लिश, एंड आपने आवेश का क्वांटमीकरण समझा है, ठीक है, और आपने समझा है कि एक मूल आवेश क्या कहलाता है, ठीक है ना। मूल आवेश मतलब होता है जो कि हमारा Q जो है, मतलब जो आवेश है, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो में कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप ढेर सारे कमेंट करिए, मैं उसके कोशिश करूँगा सभी के आंसर दूँ, और देता ही हूँ अक्सर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और मेरा जो अभी AC फंडामेंटल्स का जो भी ये अभी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, इसको आप बारी बारी से देखिए, और प्रॉपर मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि आपको प्रॉपर नोट्स के साथ मेरी वीडियोस देखना है, क्योंकि मैं हमेशा फेयर नोट पे वर्क करता हूँ, ठीक है ना। और मैं हमेशा जो एग्ज़ामिनेशन रहता है और जो नॉलेज पर्पस से जो रहता है वही मैं आपको देता हूँ, कि आपका नॉलेज भी गेन हो आपको, और प्लस आप एग्ज़ामिनेशन में भी अच्छा स्कोर कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय राम जी की।